जोरदार तालियां हो जाए। पुष्पगुच्छ देकर के उनका स्वागत और सम्मान करें। वर्तमान और भविष्य के संधि बिंदु पर आज के इस आयोजन के सामने एक बड़ी चुनौती है, उसको मैं रखूंगा। बात जब हिंदी की आती है तो हिंदी अपने आप में कोई भाषा नहीं है, यह अनेक बोलियों का समूह है और राजनीतिक और सांस्कृतिक कारण से इसी एक कालखंड में एक या दो बोलियां महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उन्हें हम हिंदी कहते हैं। यही कारण है कि उत्तर अपभ्रंश जिसे पुरानी हिंदी कहा गया है वह भी हिंदी है, मैथिली भी हिंदी है, अवधी ब्रज भाषा भी हिंदी है, ब्रज बोली भी हिंदी है और खड़ी बोली भी हिंदी है। ज्ञान का संधान करने वाला देश भारतवर्ष है। इस देश में अनेक भाषाएं, बहुभाषिकता इस देश की सांस्कृतिक चेतना को व्यक्त करती है। तो भाषा का सवाल राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है। भाषा किसी जाति या धर्म से संबद्ध नहीं होती। उर्दू इसका विकास इसी देश में हुआ। उर्दू इसको विकसित करने में यहाँ की गंगा जमनी संस्कृति का योगदान है। व्याकरणिक रूप हम देखें और उर्दू में कोई अंतर नहीं है। और यदि हम देशों का सर्वेक्षण करें, सर्वेक्षण किया गया है 2015 की रिपोर्ट में 205 देशों में हिंदी जानने वाले लोग हैं और यदि प्रतिशत में यह कहा जाए तो विश्व की आबादी का 18% हिंदी जानने और बोलने वालों का है। 1975 में विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत हुई और अब तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। भारत में भी, भारत के अतिरिक्त मॉरिशस में भी, फिजी में भी, ब्रिटेन में भी, दक्षिण अफ्रीका में भी, अमेरिका में भी विश्व हिंदी सम्मेलनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी भारत की स्वाभाविक बोली है। यह भारत की जनता की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाली भाषा है। यह सूफियों की भाषा है, यह फकीरों की भाषा है, यह संतों की भाषा है, क्रांतिकारियों की भाषा है। हिंदी विकसित हो रही है। हमारे लिए हर कार्य दिवस हिंदी का दिवस है। समता मूलक समाज की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी की ही है। और अंत में मैं नेपाली के शब्दों में यह कहना चाहता हूँ कि दो वर्तमान को सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप समझने दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हिंदी केवल हमारे देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं है कि विश्व के कई ऐसे देश हैं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बर्मा, जितने तमाम पड़ोसी राष्ट्र हैं, इसके अलावा विश्व में कई ऐसे देश हैं जहाँ के विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन होता है। हिंदी जो है ये फारसी का शब्द है, हिंदी फारसी का शब्द है और बात हम हिंदी में कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हिंदी ने सबको अपने अंदर समो रखा है, विभिन्न बोलियां, विभिन्न भाषाओं को अपने साथ लेके चला है। हिंदी जो है इसी देश में बनी, विकसित हुई और हमें आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। विडंबना ये है कि राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में हिंदी की स्वीकार्यता नहीं है और इसके लिए सर्वाधिक दोषी हिंदी भाषी लोग ही हैं। खाकाओं में या सरणियों में जो उन्होंने हिंदी की स्थिति रखी वह भी अपने आप में चीज़ों को समझने के लिए बहुत कुछ हमें प्रेरित करती है। हिंदी हमें स्वावलंबी बनाता है। हमें स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर होना चाहिए। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन भाषा ज्ञान को मिटत नहियो को सूल। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो निज भाषा में इसकी चर्चा की है, इसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें हिंदी के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। खास करके हिंदी के जो विद्यार्थी हैं, हिंदी के जो अध्येता हैं, उनको हिंदी के विकास में अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि
नहीं कहना चाहिए उनके परिवार के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके परिवार का माहौल अंग्रेजी है, अंग्रेजियत नहीं चाहते। मैं खास करके मैं भी हिंदी का हूँ, लेकिन मेरा पोता जब मैं कुछ हिंदी में बोलता हूँ तो कहता है इसका अंग्रेजी क्या होता, तो अंग्रेजी में उसको बताना पड़ता है कि इसका ये अंग्रेजी है। हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वहाँ हिंदी की पढ़ाई होती है, हिंदी की महत्ता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। लगातार बच्चों को जो है अंग्रेजी सिखाई जा रही है और घर में लोग हिंदी बोल रहे हैं, उसकी तरफ आपने भी संकेत किया और बताया कि भारतीय लोग किस तरह से निज भाषा की उन्नति के माध्यम से ही भाषा के विकास और उसके संवर्धन पर बल देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस ओजपूर्ण अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। मैं आज इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी जिसका विषय है हिंदी भाषा वर्तमान और भविष्य के समापन पर धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपने हिंदी के बारे में इतनी विस्तृत चर्चा की, बहुत ही प्रभावित करने वाली है। लेकिन एक बात उठती है कि आज जो रोजगार परक भाषा के रूप में ये कितनी सार्थकता लिए हुए है। हिंदी के प्रयोजन मूलक रूप का विस्तार हो चुका है। मीडिया में, अनुवाद में, दूतावासों में, प्रशासन में लोग खूब आ रहे हैं। बहुत वैसे हिंदी के विद्यार्थी हैं जो प्रशासनिक सेवा में हैं। प्रश्न यह है कि आप सिर्फ हिंदी के विद्यार्थी हो जाइएगा, इससे नहीं होगा। आपको अद्यतन होना होगा, ज्ञान विज्ञान की जो नई सूचनाएं हैं उन सूचनाओं से परिचित होना होगा और हिंदी माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में भी लोग सफल हो। आज राजभाषा अधिकारी के रूप में, जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काफी नियुक्तियां हो रही हैं और हिंदी भाषा साहित्य के विद्यार्थी उधर जा रहे हैं। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे यह प्रतिशत बढ़ रहा है और विस्तार होगा। बहुत सारे लोग हैं जो उच्च शिक्षित हैं आज भी समाज में, उनके मन में एक भाव है कि हिंदी पढ़ के रोजगार की प्राप्ति में कठिनतम मार्ग है। ऐसी देखी जा रही है ये भावना। इस हिंदी के विद्यार्थियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। हम लोगों ने अभी नामांकन समिति की बैठक की जिसमें हिंदी की सीटों में बढ़ोतरी की। पीजी डिपार्टमेंट में 160 सीट, उसको हम लोगों ने 200 सीटें की और कोटा से 9 एडमिशन। तो ऐसा नहीं है। कठिनाई यह है कि गांव में भी पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं और नाम अंग्रेजी में रख रहे हैं। तो यह जो गुलाम मानसिकता भीतर तक बैठी हुई है उससे मुक्त होने की जरूरत है। विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा के रूप में हिंदी को बाहरी विद्वानों ने स्वीकार किया। यह ध्वन्यात्मक भाषा है, जो बोलते हैं वही लिखते हैं, अंग्रेजी में यह नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपने ठीक कही है कि जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं। ये सर्वमान्य है। लेकिन सवाल उठता है कि आज आप विश्वविद्यालय से जुड़े हैं और प्रशासकीय संकाय से जुड़े हैं, फिर हिंदी भाषा के लिए, हिंदी विषय के लिए अधिकाधिक मात्रा में क्यों नहीं नियुक्तियां होती हैं ताकि अधिक से अधिक लोग उसमें जा सकें और उसका लाभ ले सकें, हिंदी के लिए सेवा दे सकें। प्रश्न यह है कि हिंदी एक विषय है और एक भाषा भी है। हिंदी विषय है, उसमें विद्यार्थियों की संख्या है तो शिक्षकों की संख्या है। बैंकों में, हर बैंक में राजभाषा अधिकारी होता है जो हिंदी से जाता है। उसके बाद हर मंत्रालय में राजभाषा अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, एक बात है, अभी शिक्षा की माध्यम भाषा को लेकर हमारे देश में एक मत लोग नहीं हुए। कई लोग मानते हैं कि ज्ञान विज्ञान की कई पुस्तकें ऐसी हैं जो अंग्रेजी में, लेकिन जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनका अनुवाद हो गया है। हिंदी में मौलिक पुस्तकें भी लिखी जा रही। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे फिराक गोरखपुरी, उन्होंने उर्दू में लिखा। उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू भारतीय आर्य भाषा, इसी देश में उसका विकास हुआ। फारसी इस देश की राजभाषा रही है, वह भी आर्य भाषा है। पब्लिक स्कूल खुलते हैं, 3 साल का बच्चा विद्यालय में जाता है और उसकी पीठ पर बस्ता का भारी बोझ है। हमारा बचपन झुक रहा है। तो पहले हम सुधरे। दुष्यंत ने यूं ही नहीं कहा था कि हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये सारे आयोजन हिमालय से गंगा निकालने की पहल करते हैं।